नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जन की बात जनों तक में। हम लेकर आ रहे हैं कुछ खास और नए विचार जो जन जन तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सवालों के जवाब सिर्फ जन की बात जनों तक में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन की बात जनों तक में। मैं आनंद पांडे। हमारे साथ आज पूर्वांचल की जानी मानी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्नेहा गुप्ता जी हैं और हम लोग आज इनसे त्वचा संबंधित तमाम जानकारियां लेंगे। आजकल बालों की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, इसके बारे में सारी जानकारियां लेंगी और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। हमारे शो में आपका स्वागत है और हम लोगों ने बहुत सुना है आपके बारे में। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बनारस में आपका अपना बहुत अच्छा एटॉमिक ब्यूटी क्लिनिक भी चल रहा है और हम लोगों को पता चला है कि आप एक एनजीओ भी चला रही हैं, राइट टू बी ब्यूटीफुल। तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एस्थेटिक्स एक चर्म रोग के ऊपर आती है जिसमें से प्रोसीजर्स ज़्यादा कर किए जाते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग ही होती है वो ट्रीटमेंट से शुरू होती है। कुछ चीज़ें हम लोग मेडिसिन से लेते हैं, जो मेडिसिन ABCD होता है, लेकिन जो एडवांस वर्सन होता है लेजर, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स एंड केमिकल पील्स एंड बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं जो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं पेशेंट्स में। वो मेरा खासकर रुझान है उस फील्ड में और उसको एस्थेटिक मेडिसिन्स बोलते हैं उस फील्ड को। तो मैंने अपनी शुरुआत एक छोटे से क्लिनिक से की थी क्योंकि मुझे एकदम ऐसा लगता कि 200 मीटर का स्क्वायर का भी कोई मुझे एक जगह मिल जाता जहाँ से मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करती, लेकिन भगवान ने मुझे ब्लेस किया एंड मैं एटॉमिक क्लिनिक से मैंने शुरुआत की। फिर मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा कि ये जो ट्रीटमेंट्स है थोड़ा कॉस्टली है और सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और मैं अपने काम की जो क्वालिटी वो भी ख़राब नहीं करना चाहती थी। तो मैंने एक NGO भी इनिशिएट किया, दैट इज़ राइट टू बी ब्यूटीफुल, दैट इज़ एवरीवन हैव अ राइट टू लुक ब्यूटीफुल। कह सकते हैं हिंदी और सरल भाषा में, सबको अच्छा देखने का अधिकार है। ऐसा नहीं जिसके पास पैसे हैं और जिसके पास नॉलेज है। तो उस एनजीओ में आप किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है ना जो लोगों को पता ही नहीं है प्रॉब्लम हो क्यों रहे हैं, उसका इलाज क्या है। जैसे बात करें सिंपल फॉर्म में, लड़कियों के दाढ़ी आ जाते हैं और वो बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है उस लड़की के लिए और उसे पता नहीं है जाता कैसे। वो क्रीम लगाती है पर उसका इलाज हमेशा लेज़र ही है और वो भी एक सटीक FDA अप्रूव्ड लेज़र डायोड। तो उसे पता नहीं है और वो अगर उसे पता चल भी जाता है तो वो एक अच्छे लेज़र को अफोर्ड नहीं कर पाती है। उसके कारण उसका मानसिक जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस या फिर उसका बिहेवियर चेंजेस होता है। वो हमेशा दुपट्टा बांध के लोगों के पास जाती है तो सोच सकते हैं उसका अपनी अस्तित्व भी खोती जा रही है। तो वैसे लोगों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो हम अपने NGO में राइट टू बी ब्यूटीफुल, जो अफोर्डेबल नहीं है, नहीं दे सकते हैं। हम बोलते हैं आपके हाथ में जो पैसा है, जितना पैसा है, वो 100 रुपया 200 हो, आप दीजिए। मतलब पैसे का कोई उसमें नहीं, उसमें हाँ, मैंने पैसे का उसमें कोई रखा नहीं है। जितना उस आदमी के सौजन्य में है वो देता है और मैं उसको कर देती हूँ। मुझे लगता है ये मेरी ब्लेसिंग है कि मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, क्योंकि मैं भी एक बहुत नॉर्मल परिवार से पली बड़ी हूँ। तो मैं इसकी महत्व को जानती हूँ और ख़ासकर लड़कियों को मैं हमेशा एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियों की बहुत सारी चीज़ें हैं, समझनी चाहिए। क्योंकि बीइंग अ फीमेल मैं भी उस चीज़ से गुजरी हूँ, तो वैसे मैं हेल्प करती हूँ। ये लड़कियों के लिए ही नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है। जैसे कि कभी कटा का मार्क होगा, जला हुआ है, बर्न होता है, कॉन्ट्रैक्चर होता है, ये सब लेजर से अच्छी इसकी इलाज होती है। या फिर लड़कियों के एलोपेशिया एरियाटा होता है, बाल गुच्छे गुच्छे में गिर गए हैं, शादी नहीं हो रही है, सफ़ेद दाग, जिसको मैं हमेशा कहूँगी एक छोटा सा दाग उसकी लड़की की शादी को इधर से उधर कर देता है या फिर उसको छुपाने के लिए क्या नहीं करती है, उसका इलाज सब लेजर से होता है। उस लड़कियों के लिए मैं NGO में आगे बढ़ के काम करती हूँ कि वो अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर पाए। अच्छा मैम, स्किन लेजर ट्रीटमेंट हम लोगों ने बहुत नाम सुना है, लेकिन बनारस में एक कुछ नया सा है। देखिए, जो एस्थेटिक मेडिसिन का जो रिवोल्यूशन है वो थोड़ा वेस्टर्न में ज़्यादा फैल गया, क्योंकि अब इतनी स्टेम सेल थेरेपी जा रही है, हर चीज़ पॉसिबल। जैसे कहते हैं कि जेनेटिक हेयर लॉस है, नहीं हो सकता वो हेयर ट्रांसप्लांट। आजकल बहुत सारे रिजनरेटिव मेडिसिन में आगे हैं, जैसे एक्सोसोम थेरेपी, DNA थेरेपी, दैट रिजेनरा थेरेपी, PRP,
ऐसे चीज़ें आ चुकी हैं जो चीज़ें संभव हो चुकी है, मतलब चीज़ें रिवर्स हो सकती है। तो ये आउट ऑफ वाराणसी बहुत अभी प्रचलन में, इंडिया में जस्ट अभी एस्थेटिक मेडिसिन अपने पैर को रख रहा है। तो वाराणसी मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो पहले मैं वाराणसी की प्योर भक्त हूँ, और दूसरा कि वाराणसी एक हमारा कह सकते इवॉल्विंग जगह है। यहाँ के लोग भी इस चीज़ में कैसे पीछे रहे, मेडिकल टूरिज्म का एक अच्छा जगह है। और मैं यहीं से पली भरी नहीं, मैं पढ़ी हूँ यहाँ से। और तो मैंने इसको चूज़ किया कि लोग, बनारस के लोग भी अब प्राउडली कह सके कि एस्थेटिक की जो ट्रीटमेंट्स है अब हमारे बनारस में भी होती है, हमें दिल्ली मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए छोटे छोटे लेजर्स ट्रीटमेंट्स के लिए फ़्लाइट से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटे छोटे लेजर ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं, तो इसमें क्या क्या लाभ होता है, मतलब कैसे कैसे? जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, बहुत सारे, जैसे किसी के कटे मार्क्स होते हैं, वो सोचता, हाँ मोल्स हो गए, वो सोचते सर्जरी से जाएगा, वो बिना सर्जरी, बिना चीरा फाड़ा का वो लेजर से आराम से हटाया जा सकता है। वो दाग लेजर से ठीक किया जा सकता है। अंडर आई डार्क सर्किल है, या फिर छाइयाँ है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो फीमेल्स छाइयों से गुजर रहती है, कॉन्फिडेंस कम होता है, वो सब लेजर से बहुत ही कम समय में ठीक हो जाता है। तो ये जो लेजर से छाइयाँ ठीक होती है तो क्या परमानेंट होता है? यस, लेज़र से सब कुछ परमानेंट होता है, ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को केयर करना, जैसे मेलाज्मा, जैसे छाई बात किया, तो छाइयाँ के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे आपके थायराइड डिसबैलेंस है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो रूट कॉज हुआ। तो एटॉमिक इस तरह से ही तो फेमस हो रहा है कि हम लोग रूट कॉज में भी वर्क करते हैं। हमारे पास मेटाबॉलिक फिजिशियन भी है, तो हम जब पेशेंट छाई लेके आता है तो हम उसके थायराइड को भी ठीक कर देते हैं, उसके डायबिटीज़ को भी ठीक कर देते हैं, उसके जो हमारे पास डॉक्टर अनुराधा है जो गायनेकोलॉजिस्ट भी है, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, तो हम टीम वर्क करते हैं। तो रूट कॉज के साथ में आधुनिक इलाज भी करते हैं, तो पेशेंट क्यों ना ठीक होगा। तो आपके यहाँ जो लेज़र रूम है जिसमें स्किन की थेरेपी की जाती है, तो क्या हम लोग उसको देख सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, चलिए मैं दिखाती हूँ हमारे जो लेजर्स हैं। अच्छा, ये सारी मशीनें आपने मंगवाई हुई हैं? हमारे पास काफ़ी सारे तरह के लेजर अवेलेबल, जैसे अगर मशीन की बात करें, दिस इज हारमोनी एक्सेल प्रो। एक मल्टी प्लेटफॉर्म मशीन है जिसमें कालेपन की ठीक करने की, छाइयाँ ठीक करने की सारी लेजर्स इसमें हैं। प्लस इसमें सफ़ेद दाग करने की UVB लेज़र है। इसमें जो एक्नी होती है, एक्नी स्कार्स होती है, उसकी लेज़र है ये। देन उसके बाद जो स्किन टाइटनिंग हो, झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन लैक्स हो जाता है, उसकी लेज़र है। तो 5 या 6 इसमें प्रोब होते हैं। और ये कह सकते हैं बनारस के लिए एक वरदान है, इसको मैजिक कह सकते हैं कि ये जस्ट अभी लॉन्च हुई है। और हमारे पूर्वांचल में ये है, पूर्वांचल में सबसे पहले, और कह सकते हैं अभी तो सिर्फ हमारे पास ही है, एटॉमिक क्लिनिक ने इसको लॉन्च किया। बिल्कुल इसमें पेन नहीं होता है, ना ही कोई रेडनेस होती है, ना कोई डाउन टाइम होता है। मतलब लेज़र कराया और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने लेज़र कराया है। कोई साइड इफेक्ट भी होता है मैम? नहीं, देखिए लेज़र का नाम, लेज़र की डिफिनीसन होती है। लेज़र क्या होता है? फोकस्ड बीम ऑफ लाइट होता है जो अपना काम करता है। लेज़र की एक ही साइड इफेक्ट होती है, सर, रेडनेस और स्वेलिंग होने का चांस होता है। ये इस लेज़र से बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए बहुत ही एडवांस है कि जैसे नहीं होते हर आदमी, जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, हर चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं कि लेज़र से ये प्रॉब्लम है, इसलिए पेशेंट ये फील करता है। बट ये लेज़र बिना रेडनेस, बिना डाउन टाइम, बिना पेन के है। तो ये लेटेस्ट। अच्छा, बालों की समस्या के लिए लेज़र किस तरह से काम करता है? जैसे कुछ लेजर्स होते हैं, जैसे वो स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल्स को, डॉर्मेंट फॉलिकल्स को, कि वो क्यूसेंट फेज में चला जाता है, वो डोमिनेंट फेज में चला जाता है, उसको एक्टिवेट करते हैं। उसमें हाइब्रिड अल्मा की हाइब्रिड बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जो स्टिमुलेट करती है हेयर फॉलिकल्स को, लेट्स रीग्रोथ, मतलब अपने बाल को फिर से उगाओ, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है। ये अगर लेजर की बात करें तो ये फ्रैक्शनल G3 लेजर है। इससे सही सारे तरह की आप कह सकते हैं सर्जरी हो सकती है लेजर से, जैसे कि कोई वॉट रिमूव करना है, कोई लाइपोमा है जिसमें आप चीरा नहीं चाहते हैं, कोई आपके केलॉइड है, बड़े बड़े मास हो जाते हैं बहुत जगह बॉडी पे किसी को, तो इस लेजर से बहुत आसानी से बिना सर्जरी के इससे निकाल दिया जाता है। और सब प्रोसीजर यहाँ पे पेनलेस होता है, किसी में कोई दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता। तो देख सकते हैं, दर्द नहीं होता है, सिर्फ सुंदर होने की खुशी होती है। हाँ, देखिए कॉन्फिडेंस कहा जाता है ना कि अगर आप में
कोई एक प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको को लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसका भी समाधान है। आप उसके लिए आपको पूर्वांचल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं, जैसे अभी कुछ चीज़ें मेडिकल होती है, जैसे कि कह सकते हैं ना कि एनल केनाल में एक एनल फीसर होती है, राइट, और बार बार बाल के ना अंदर जाने से होती है। वहाँ पे ऐसा नहीं, लेज़र ना सिर्फ एस्थेटिक और सुंदरता के लिए है, कहीं कहीं पे ये ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया एनल फिस्टुला में उसको कहते हैं पाइलोडोनल साइनस, वहाँ पे बाल अंदर चले जाते हैं, बार बार ट्रैक बनाते हैं। वो सर्जरी भी करा लेंगे तो भी वो बार बार होगा। वहाँ पे लेज़र हेयर रिडक्शन ही होता है, उस बाल को मार दो। यहाँ पे एक्जिला में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं इनग्रोन हेयर के कारण, तो उसका इलाज होता है कि हेयर्स आपको लेजर से डिस्ट्रॉय करने हैं। तो वहाँ पे ये ट्रीटमेंट है। हम लोग को हमेशा लगता है एस्थेटिक है, बट कुछ चीज़ें ये ट्रीटमेंट है। और लेज़र इवॉल्व हो रहा है एस्थेटिक्स में, मतलब जैसे कि यंग होना, छाइयों का कम होना, गोरा होना, त्वचा को टाइट कराना, स्कार को कम करने, ये सब कुछ लेजर से पॉसिबल है। अच्छा, बालों का झड़ना आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अपने अगल बगल भी हम लोग देख रहे हैं, खासकर लड़कियों का, हाँ। कि उनके बहुत ढेर सारे बाल झड़ जा रहे हैं। इसका कारण मल्टी मोडल फैक्टर्स है। एक कारण कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बढ़ते प्रदूषण, टेंशन, हार्मोनल डिसबैलेंस, डाइट के नाम पे अगर आप फ्रूट्स लेते हैं, वो भी आप कह सकते हैं ना कि बहुत ही खाद्य पदार्थ उसमें होता है, वो भी उसमें भी मल्टीविटामिन, मल्टी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। प्लस आपके जो अंदर में बहुत सारे स्ट्रेस चल रहे हैं, तो जो हमारा बॉडी होता है ना, वो हमारे हेयर को डेड समझता है। तो अगर कोई आपके अंदर कोई भी स्ट्रेस वाली माहौल होती है, तो दे विल कट डाउन द सप्लाई ऑफ हेयर, तो वो हेयर फॉल, मतलब प्री मेच्योर हेयर फॉल होने लगते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके हार्मोनल चेकअप, कुछ विटामिन की कमी, स्काल्प में इन्फेक्शन, स्काल्प को क्लीन न करना, देन स्ट्रेस, ऑब्वियसली दैट फूड, योर गट फ्लोरा कैसा आपका काम करता है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है एस्थेटिक मेडिसिन की, लेकिन ये सब चीज़ों का इलाज पॉसिबल है विथ आपके अपने खून से। जैसे इसको कहते हैं PRP, दैट इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मतलब आपके ब्लड से ही ये ट्रीटमेंट सब पॉसिबल है। और जो बाल गिर चुके हैं वो भी वापस आ सकते हैं विदाउट एनी हेयर ट्रांसप्लांट। कितना समय लगता है इसमें? 2 to 3 months 2 से 3 महीने में ये बाल वापस आ सकते हैं। बाल वापस आ सकते हैं। आइए चला जाए। ये काफ़ी लोग हमसे पूछ चुके हैं कि एटॉमिक क्लिनिक क्यों नाम रखा गया। सो मैं बताना चाहूँगी, एटॉमिक नाम एक फिजिकल टर्म है। इट्स अ एटम। एटम इज़ अ फुल ऑफ एनर्जी। आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सन एंड माई को फाउंडर इज ऑल्सो एनर्जेटिक। और एटम का ये होता है, एटम व्हेनेवर एटम ब्लास्ट करता है वो 2 कण देता है। 2 से 4 होते हैं, 4 से 6 होते हैं, ये ऐसे एक चेन बनता है। सो मैंने अपनी एनर्जी अपने पेशेंट पे फोकस की। सो आई वांट अ गुड ट्रीटमेंट डेडिकेटेड टुवर्ड्स अ पेशेंट कंसर्न्स। हमारे यहाँ पेशेंट बॉस है। सो एक पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, वो 2 पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, 2 4 को, 4 16 को। यही नाम है बिहाइंड एटॉमिक क्लिनिक का। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि एक ही छत के नीचे कई तरह का इलाज किया जा रहा है। मैं देखा यहाँ पे डेंटल के भी हैं और भी हर तरह के डॉक्टर यहाँ बैठे हैं। इसका क्या है? इस तरह से? इसका रीज़न है कि वन स्टॉप सेंटर, जो त्वचा और हेयर की जो बीमारियां हैं, हमको लगता है ये त्वचा और हेयर तक सीमित है। ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जैसे कि आप थायराइड की प्रॉब्लम में, आपको ओबेसिटी है, या फिर आप प्री डायबिटिक हैं, ये भी एक कारण होगा कि आपके हेयर की मैनिफेस्टेशन हो रही है या फिर आपको छाई हो रही है। आप आएंगे हमारे पास स्किन के प्रॉब्लम्स लेके कि हमको मेलाज्मा हो रहा है, हमको छाई हो रहा है। हम क्या करते हैं, उसके रूट कॉज को भी ठीक करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेटाबॉलिक फिजिशियन है, हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जन भी है, हमारे पास न्यूट्रिशनलिस्ट भी हैं, हमारे पास डेंटल भी हैं और एस्थेटिक्स के भी डॉक्टर्स हैं। सो हम कंप्लीट एज ए होलिस्टिक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर हम थायराइड भी आपका ठीक कर दें, आपका डायबिटीज़ भी ठीक कर दें, तब आपको लेजर से आपका ऊपर का इलाज भी कर दें, देन यू आर परमानेंटली ओके। सो हम एज ए होल पेशेंट का इंटरनल टू एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करते हैं। इट्स अ वन रूप। पेशेंट जब आता है वो भूल जाता है, उसे मतलब 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है, क्योंकि हम सब कुछ चीज़ कर ठीक, उसकी डाइट ठीक कर रहे हैं, उसके इंटरनल प्रॉब्लम्स ठीक कर रहे हैं, और जितने भी एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। इसीलिए इतनी जल्दी ये लोकप्रिय होते जा रहा है एटॉमिक। अच्छा मैम, कुछ कोर्स भी आप चला रही हैं? एटॉमिक एस्थेटिक एकेडमी,
ये कोर्स डॉक्टर आशीष के द्वारा रन की जाती है। इसका एम होता है कि हम यहाँ पे रोज़गार भी बहुत सारे बनाए, क्योंकि एस्थेटिक फील्ड्स इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे ये पॉपुलर होते जा रहा है। तो बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे लेवल 1 में जो हेयर थेरेपिस्ट के कोर्स हैं, जो पीआरपी में असिस्ट करते हैं, बोटॉक्स फिलर में असिस्ट करते हैं डॉक्टर्स को। हमारे पास स्किल्ड पर्सन्स नहीं है। सो हमने जब स्टार्ट किया ये सेंटर, तो हमें फील हुआ कि उनको कुछ पता ही नहीं है एस्थेटिक्स के बारे में। क्यों ना हम कुछ ऐसे कोर्स करें जहाँ पे लोग ट्रेंड हो, उनकी रोज़गार भी अच्छी हो, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी हो, प्लस डॉक्टर्स को भी हेल्प मिलेगा अपने काम को अच्छे से। क्योंकि बिहाइंड, जैसे कहते हैं, नर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में। तो हमारे यहाँ भी थेरेपिस्ट बहुत इन्वॉल्व होती है कि आपके बाद में थेरेपिस्ट ही तो पेशेंट का केयर करते हैं। तो लेवल 1 लेवल 2 में नन मेडिकल कोर्स है, बट नन डॉक्टर कोर्स हैं, जो थेरेपिस्ट के लेवल पे होते हैं, डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं, उनके कैरियर अपॉर्चुनिटी बनती है। और लेवल 3 डॉक्टर्स के लिए है, दैट इज़ फेलोशिप एंड मेडिसिन। जो डॉक्टर्स चाहते हैं कि अपना कैरियर एस्थेटिक मेडिसिन में बनाएं, वो यहाँ पे हमारे यहाँ काफ़ी लोग इनरोल भी हैं, डॉक्टर्स ट्रेंड भी हो रहे हैं। जो प्लास्टिक सर्जरी की टीम है, एस्थेटिक मेडिसिन, डर्मेटोलॉजिस्ट, 6-7 डॉक्टर की टीम है जो उनको पढ़ाती है और हैंड्स ऑन देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि स्किन संबंधित बहुत ढेर सारी दवाइयाँ लगी हुई हैं, एटॉमिक फार्मेसी। तो इतनी ढेर सारी दवाइयाँ, क्या इसका है? एटॉमिक फार्मेसी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जस्ट लॉन्च किया। इसके पीछे ये रीज़न थी कि बहुत सारे लोग को लगता है कि मैं तो क्रीम लगाता हूँ, मैं तो सनस्क्रीन लगाता हूँ, या फिर मैं ये क्रीम लगाता हूँ। मैं नाम कंपनी का नहीं बोलना चाहूँगी मैं, पर मुझे लगता है कि हर आदमी की कंसर्न अलग होती है। जैसे कि ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, दैट एक्नी प्रोन स्किन है, तो उनकी हर चीज़ें अलग होती हैं। अच्छा, आजकल ज़्यादातर प्रॉब्लम गलत क्रीम और गलत ये सब लगाने से ही हो रहा है। प्लस उनको ये भी नहीं पता ये क्रीम उनके स्किन पे नहीं लगा, ये स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है। जब फार्मेसी में लोग जाते हैं और कोई मेलाजमा का स्किन लाइटनिंग जेल ले लेते हैं जिसमें हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉइड होता है, वो लगा के फिर छाई को बढ़ा के आते हैं। तो एटॉमिक फार्मेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ फार्मासिस्ट होते हैं, 8-10 फार्मासिस्ट होते हैं, स्किन की टेस्ट होती है, हेयर की टेस्ट होती है। अगर आप डॉक्टर से नहीं भी मिलना चाहते हैं तो आप एक ऑथेंटिक जगह जाके एक फार्मासिस्ट से पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मेरे अकॉर्डिंगली क्या फेस वॉश होगा, मेरे अकॉर्डिंगली क्या मॉइस्चराइज़र होगा, सनस्क्रीन होगा, या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसके लिए मैं क्या करूं। तो वो एक कम से कम आपको सही तरह से सही डायरेक्शन में देगा, और पहला जो इलाज होता है वो क्रीम आपको सही मिलेगी। तो एटॉमिक फार्मेसी एक इंडिपेंडेंट स्किन केयर फार्मेसी है जहाँ पे बेबी स्किन, वृद्धावस्था में जो भी चीज़ें होती हैं, स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट्स और A to Z ब्रांड्स के। ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक मोनोटोनस प्रोडक्ट रखेंगे, A to Z जितने भी ब्रांड्स हैं, 200 रुपये से लेके फेस वॉश 2000 तक सभी उपलब्ध हैं। और ये जस्ट एक बनारस के लिए कह सकते हैं एक ऐसा वन स्टॉप जगह होगा जहाँ पे आप जाके हर चीज़, डेंटल केयर, स्किन केयर, बेबी केयर, मेलाजमा, एक्नी, छाही, एंटी एजिंग, हर चीज़ की बॉडी और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ फार्मासिस्ट, और अपनी स्किन टेस्ट करके। प्लस एक ऑथेंटिसिटी भी रहेगी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की। अगर आप उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होता है यू कैन क्लेम और रिटर्न। ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं ऑनलाइन। अच्छा, रिटर्न का भी है इसमें? या ऑब्वियसली अगर आपकी चीज़ें कुछ होती है तो आप क्लेम कर सकते हैं ना, अगर आपने शॉप से लिया है और या आप एक जगह से लिए हैं। तो ये मेडिकल फार्मेसी है, तो आपको ऑथेंटिसिटी के साथ में गलत एडवाइस नहीं मिलेगा, और आपके बजट के अनुसार भी प्रोडक्ट मिलेंगे। फ्री स्किन टेस्ट, फ्री हेयर टेस्ट। अच्छा, ऑनलाइन का क्या सिस्टम इसमें? पैन इंडिया हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत दूर है, नहीं आ सकते हैं, और वो बहुत प्लेटफॉर्म ऑनलाइन करके करते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि दवाई सही भी थी या गलत भी थी। हमारा तो ऑफलाइन भी क्लिनिक्स है, सो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। मेडिसिन उनको कोरियर डिस्पैच होती है, डोर डिलीवरी, और उनको प्लान करना होता है कोई ट्रीटमेंट। व्हेनेवर दे कम टू वाराणसी दे विल प्लान ट्रीटमेंट। जैसे मान लीजिए हेयर फॉल हो रहा है, पर वो पीआरपी नहीं करा सकते या फिर एक्सोजोम थेरेपी नहीं करा सकते, लेकिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स तो करा सकते हैं। तो वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी करते हैं। अगर मान लीजिए आंध्र प्रदेश में है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी करते हैं, उनको एक सही एडवाइस, हेयर डाइट चार्ट एंड देन ट्रीटमेंट्स प्रोटोकॉल बताई जाती है, और कोरियर से डिस्पैच होती है। वो 2 महीने दवाई खाते हैं, उनको लगता है, और उनको लगता है कि हमको पीआरपी कराना, रिजल्ट मिल रहा है। तो वो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो आंध्र प्रदेश और चेन्नई से भी आके पीआरपी कराते हैं व्हेन दे ट्रस्ट द क्लिनिक। तो ये है टू डिलीवर गुड रिजल्ट्स
गुड ट्रीटमेंट्स की आगे की मॉडलिटीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन मेडिसिन है तो सेकंड लाइन पीआरपी है, थर्ड लाइन हेयर ट्रांसप्लांट है। ये चीज़ें एक जगह मिल सकती है। हमने दवाई खाया ऑनलाइन, फिर हम क्लिनिक पे गए, चीज़ें चेंज हो गई, यहाँ वो चीज़ें नहीं हो सकती है क्योंकि आपने उसी डॉक्टर से दिखाया है ऑनलाइन, फिर आप ऑफलाइन भी उसमें प्लान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एटॉमिक ब्यूटी क्लिनिक में एंटी एजिंग के बारे में भी बहुत कुछ सुना जा रहा है। यहाँ पे बोटॉक्स से संबंधित तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं और आजकल की लड़कियाँ जो है और ख़ासकर लड़के भी उसमें जो सुंदर दिखना चाहते हैं, तो क्या है, किस तरह का है? एंटी एजिंग बेसिकली कह सकते हैं कि अपने एज को आप रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सर्जिकल और नॉन सर्जिकल, दोनों ही चीज़ें यहाँ मौजूद है। जैसे सर्जिकल में, सर्जिकल नहीं कह सकते हैं, दैट इज़ इंजेक्टेबल, जैसे बोटॉक्स है ना, जिसमें रिंकल्स, जो आँख के नीचे रिंकल्स यहाँ आती हैं समय के साथ जो आती हैं 40s के बाद, आजकल तो प्री मेच्योर भी आ रही हैं, 20s में ही रिंकल्स आ जा रहे हैं। जो फोरहेड के रिंकल्स है वो बोटॉक्स से जाते हैं, या फिर जो इस स्किन की जो लैक्सिटी होती है वो फिलर से होते हैं। वो बनारस में कहीं पे नहीं होता था, एटॉमिक ने शुरू किया और हम लोग अभी तक कह सकते हैं काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं बोटॉक्स फिलर के लिए। सबसे खास बात है कि मैं जो बोटॉक्स करती हूँ और फिलर करती हूँ जिसको ज़रूरत होता है और बहुत सेफली तरीके से, क्योंकि बोटॉक्स फिलर सेफ्टी ऑफ कंसर्न है, ऑथेंटिसिटी, आप प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं। बोटॉक्स फिलर के साथ नॉन सर्जिकल भी है, लेज़र से स्किन की टाइटनिंग होती है, एनआईआर से, जो नहीं कराना चाहते हैं इंजेक्शन उनके लिए भी उपलब्ध है, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग हो गया, एनआईआर टाइटनिंग, हाइफू हो गया, ये सब कुछ है। बॉडी फैट रिडक्शन के लिए भी कूल स्कल्प्ट लॉन्च हुआ है, एक्सेंट प्राइंस हुआ है। तो ये नहीं कह सकते वन स्टॉप पे एवरीथिंग पॉसिबल है। तो बोटॉक्स फिलर के लिए बहुत सारे लोग पहले ना अपने सेशंस लेने के लिए मुंबई जाते थे, आप सोच सकते हैं इसके लिए फ़्लाइट लेके जाना, देन बोटॉक्स कराना, फिर फ्लाई ऑफ होना। अब वो सारे पेशेंट्स बहुत खुश हैं कि वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें प्राइस वगैरह का क्या है? जैसे लोगों के दिमाग में रहता है बहुत महंगा है, और है भी, मेट्रो सिटीज़ में बहुत महंगा है भी, लोग विदेश तक जा रहे हैं, तो आप इसमें क्या कुछ अलग कर रही हैं? इस मामले में ना बनारस ब्लेस्ड है। हाँ, क्योंकि जो ट्रीटमेंट्स कह सकते हैं कि 10 रुपीज़ की है, वो कह सकते हैं 2.5 रुपीज़ में यहाँ पे बनारस में हो रही है। उसका 2 कारण है। एक तो मैं एस्थेटिक्स को ना आम जनता तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हर आदमी एस्थेटिक के ओरिजिनल टेस्ट को समझे, ऑथेंटिसिटी को। सेकेंड, एस्थेटिक्स फॉर ऑल करना है, मतलब हर आदमी एस्थेटिक्स की ट्रीटमेंट्स को समझ पाए और ओरिजिनलिटी को। सो मैंने यहाँ पे चीप एंड बेस्ट रखा है, और यहाँ पे कुछ बनारस के कोई चीज़ें हैं जो मुझे इंस्पायर करती हैं कि कॉमन टू ऑल करने में चीज़ें ज़्यादा होती है, क्योंकि एस्थेटिक्स मैंने अर्न करने के लिए नहीं शुरू किया है। ये मेरे पैसन है और मैं इससे बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जैसे आप कह सकते हैं, गुड न्यूज़ है कि मैं एशिया का सबसे बड़ा सेंटर बनारस में प्लान कर रही हूँ, और महादेव की कृपा से ये होने वाला भी है। कह सकते हैं रीजनल सेंटर, जहाँ पे बहुत डेडिकेशन से वर्क हो सके और रियल ट्रीटमेंट मिल सके, पेशेंट को ऑथेंटिसिटी मिल सके। एक छोटे से ही क्लिनिक है, लेकिन हम लोग इसमें एक पेशेंट के पीछे 6 हमारे एम्प्लॉयज़ लगे रहते हैं उसको बेटर देने के लिए। सो चीप एंड बेस्ट है एंड कॉमन टू ऑल है, सो डैट बनारस में लोग आए, दूर से आए, दिल्ली के लोग भी आए कि चलो लेट्स गो टू वाराणसी, वहाँ पे ओरिजिनल और ऑथेंटिक ट्रीटमेंट्स होती है। तो चीप भी है, और कुछ चीज़ें कॉस्टली होती है इसलिए क्योंकि वो जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होता है, जैसे बोटॉक्स हुआ, फिलर हुआ, वो प्राइस पे होता है और वो अच्छे क्वालिटी पे होता है। और वैसे चीज़ों पे ना प्राइस कहीं कम भी मिल रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ना कराएं, क्योंकि वो इंजेक्टेबल है और उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी ही मैटर करती है। तो वो अगर कॉस्टली है तो वो जेन्युइन कॉस्टली बिकॉज उसकी कॉस्टिंग ही कॉस्टली है, तो उस पर ना जाए। उसमें चाइनीज़ और ये सब भी वर्सन होते हैं, उस पर ना जाए। वो अगर कॉस्टली फील हो रहा है तो वो रियल में कॉस्टली है। सर्दियों का मौसम आ गया है और त्वचा संबंधित बहुत सारी समस्याएं जो है वो लोगों को हो रही है, तो इसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहेंगे? 2 ही चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। 1-2 चीज़ें हैं जिसको की है आपके स्किन के लिए, या तो बॉडी हो या फिर फेस हो। इफ़ यू स्टार्ट मॉइस्चराइजिंग योर स्किन एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सनस्क्रीन, इट्स अ बेस्ट एंटी एजिंग। कहते हैं ना, सनस्क्रीन इतनी हाइप क्यों बना रखा है, सनस्क्रीन क्यों लगाना? पहले तो हम नहीं लगाते थे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इसलिए लगाना है कि जो UVA UVB आजकल जो जितने लाइट्स हैं, जिसमें विजिबल लाइट्स है और इंफ्रारेड जो स्क्रीन टाइम है उसमें ब्लू लाइट्स है, वो ज़्यादा हार्म करती है, मेलाज्मा को बढ़ाती है, रिंकल्स को बढ़ाती है, ओपन पोर्स को बढ़ाती है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन। तो विंटर में कहेंगे कि सनस्क्रीन नहीं लगाना है
तो विंटर में एक नोट दे रही हूँ कि विंटर में भी सनस्क्रीन लगाना है। और दूसरा, विंटर में हाइड्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो एयर होती है वो ड्राई होती है और हमारे स्किन से सारे नमी को खींचती है, तो ड्राइनेस और बढ़ जाती है। तो इसमें हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें रिवर्स लग रही होगी, पर दोनों चीज़ें करनी है। वाटर इनटेक भी बढ़ानी है और सन प्रोटेक्शन भी करनी है फॉर विंटर सीजन। अंत में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी वाराणसी के लोग के लिए, पूर्वांचल के लिए, कि हमारा पूर्वांचल बढ़ रहा है हर स्तर में। वो हेल्थ में काफ़ी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ BHU एंड हेल्थ सेक्टर खासकर। एस्थेटिक भी पार्ट ऑफ हेल्थ सेक्टर ही है, जो कि अनकेयर्ड है। 70% ऑफ बॉडी क्या है, आपका स्किन है, जो कि बिल्कुल भी केयर नहीं किया जाता है। लेकिन सबसे खास बात है अपने बनारस के लोगों के लिए, बनारस के लोग भी अब इस चीज़ों को समझ रहे हैं कि हेयर और स्किन भी हमारा ऑर्गन है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। तो बनारस की जनता भी जागरूक हो रही है और हम डॉक्टरों ने भी ठान के रखा है कि बनारस इस टर्म्स में भी, एस्थेटिक और लेजर और स्किन के ट्रीटमेंट्स में भी नंबर 1 होगा अपने इंडिया में। और ये सेंटर वन रूप है, इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। जैसे कि एक ही जगह पेशेंट का प्लास्टिक सर्जरी का कंसल्टेशन एंड एस्थेटिक का, लेज़र का, डेंटल का, न्यूट्रिशन का, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का एक ही जगह समाधान है। तो लोगों के जो पास समय नहीं है वो बचत हो जाती है। अगर कोई पेशेंट बैठता है तो दूसरी सब की चीज़ों में सोचता है कि ये भी पूछ ले, उसकी कंसल्टेशन कोई चार्ज नहीं होती है। एंड ऐसा एक सेंटर लोगों के बीच में काफ़ी प्रिय हो रहा है। अब मैं हमेशा पूछते रहती हूँ, मतलब हमेशा लोगों का स्टेटस देखती हूँ कि दे आर फीलिंग कि मैं एटॉमिक क्लिनिक में बैठा हूँ। तो एक हम लोगों ने एक इन्वायरमेंट भी बना कर रखा है एटॉमिक में, लोग पीस फील करें, शांति फील करें। स्किन के ट्रीटमेंट हो भी रही हैं तो डोंट फील कि ट्रीटमेंट हो रही है। जैसे PRP होती है तो लोग रिलैक्स होकर PRP कराते हैं। ऐसा एक इन्वायरमेंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वी आर शिफ्टिंग टू अनदर सेंटर, जो एक बड़ा सेंटर होगा और रीजनल सेंटर होगा। और बनारस के लिए जल्द ही गुड न्यूज़ होगी इस मामले में। और ऑब्वियसली चीप एंड बेस्ट भी करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और भी करेंगे। जैसे मेडिफेशियल्स हम लोग बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव में करते हैं कि हर आदमी करा पाए। और बनारस को की जनता को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि 1 साल में उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। हर दिन अपने क्लिनिक में मैं एक थैंक यू का नोट फील करती हूँ। लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया मैडम आपने खोल के। और कल ही मुझे बहुत सारे लोग गिफ्ट दे रहे थे। इतना जल्दी इतना प्यार पेशेंट से पाना मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे शो में आई हैं और हमारे तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और आप जैसा भी सोच रही हैं उसमें आप और आगे बढ़ें, बनारस को और अच्छा करें। धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा, आज हम लोगों ने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्नेहा गुप्ता जी से बात की और ढेर सारी समस्याओं के बारे में भी जाना, उसके उपचार के बारे में भी जाना, बनारस में क्या कुछ नया हो रहा है इसके बारे में भी जाना। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जन की बात जनों तक में। हम लेकर आ रहे हैं कुछ खास और नए विचार जो जन जन तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सवालों के जवाब सिर्फ जन की बात जनों तक में।